तो चलिए स्टूडेंट्स, अब अपन ने पिछली क्लास में ASTC मेथड सीखा था। अब उस पर बेस्ड क्वेश्चंस अपन को करना है। तो क्वेश्चन नंबर क्योंकि इसके पहले अपन ने लगभग 7 क्वेश्चंस किए थे। चलिए ठीक है, इसको क्वेश्चन नंबर 1 देते हैं। ये क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा एंड tan थीटा इफ sin थीटा इज इक्वल टू -3/5 एंड थीटा इज बिटवीन थीटा इज ग्रेटर देन पाई बट लेस देन 3π/2। इस क्वेश्चन को मैं बोर्ड पर लिख दे रहा हूँ तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। बच्चों, जैसे ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है तुरंत समझना चाहिए कि एंगल कहाँ लाई कर रहा है। 180 और 270 के बीच में। पाई मतलब क्या, 180 और π/2 मतलब 90। 90 इंटू 3 270। मतलब ये एंगल कहाँ लाई कर रहा है, बिटवीन 180 एंड 270। इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में मालूम है आपको ASTC 10 प्लस होगा, बाकी सब माइनस होगा। तो साइन तो माइनस दिया ही था, आपको कॉस फाइंड करना है। तो आपको क्लियर हो गया कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो आपको सबसे पहले यदि अपन ट्राइंगल बनाते हैं, सपोज यहाँ साइन थीटा अपन को बोला ये थीटा हो गया, तो डेफिनेटली हो जाएगा -3 और हाइपोटेनियस हो जाएगा 5। अब जहाँ तक बात है बेस की, तो मैं बेस आपसे पूछूंगा तो आपको वैसे भी यदि मान लीजिए बिल्कुल आप चाहते हैं कि बिल्कुल सही रहे, तो सबसे बढ़िया प्रॉपर डायग्राम बनाओ। तो प्रॉपर डायग्राम में ये ऐसा बनेगा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये थीटा हो जाएगा। अब आपका ये हो गया -3, ये हो गया 5, डेफिनेटली ये 4 आएगा, लेकिन नेगेटिव साइड है इसमें माइनस। तो अब यदि आप कॉस थीटा यदि बोलेंगे तो आपका आंसर होना चाहिए -4/5, और यदि tan थीटा बोलेंगे तो आपका आंसर होना चाहिए था -3/-4, कैंसिल मीन्स 3/4। तो डेफिनेटली यदि साइन थीटा -3/5 हो तो कॉस थीटा की वैल्यू होनी चाहिए आपकी -4/5 एंड tan थीटा होना चाहिए 3/4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इफ cos थीटा इज इक्वल टू -12 एंड थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, फाइंड अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। मतलब cos थीटा की वैल्यू -12 गिवन है और थर्ड क्वाड्रेंट में बाकी 5 जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं फंक्शंस, उनकी वैल्यूज फाइंड करना है। तो सिंपल सी बात है, थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब हो गया, ये हो गया +x एक्सिस, ये हो गई -x एक्सिस, ये हो गई +y और ये हो गई -y, राइट। cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो -1 हाइपोटेन्यूज 2, तो ये परपेंडिकुलर कितना जाएगा, √/, बाय पाइथागोरस थ्योरम p² + b² इज इक्वल टू h²। तो p² इज इक्वल टू जाएगा h² - b², तो p इज इक्वल टू जाएगा √/। इसका मतलब परपेंडिकुलर इज इक्वल टू क्या होता है, √/h² माइनस बेस स्क्वायर। तो h² क्या, 2² माइनस बेस स्क्वायर मतलब -1²। तो इसको सॉल्व करोगे तो 4 - 1 मतलब 3 आ जाएगा, √3। ये दिखा, देखो मैंने फिर समझो, जब मैं समझा रहा हूँ p² + b² इज इक्वल टू h², तो p² इज इक्वल टू जाएगा h² माइनस b², तो p इज इक्वल टू √/। तो जब यहाँ पर आप h² माइनस बेस की वैल्यू देखो कितनी है, -1, -1 स्क्वायर करोगे तो -1 कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। 4 - 1 3 आएगा, √3। तो जब ये आ गया तो आपके पास में सारी वैल्यूज हो गई। साइन थीटा इज इक्वल टू, डेफिनेटली ये डाउनवर्ड है, क्योंकि अब इसका आप रूट निकालते तो +- होता, तो यहाँ माइनस वाली वैल्यू लेनी पड़ेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू डेफिनेटली आप जाएगा -√3/2। कॉस थीटा तो क्वेश्चन में गिवन था -12, tan थीटा हो जाएगा आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, या फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो -√3/-1 -1 कैंसिल, √3। डेफिनेटली थर्ड क्वाड्रेंट में
AST 10 प्लस होता है इसलिए प्लस रहेगा। जब ये साइन कॉस 10 आ गया तो कॉसेक थीटा इजी हो गया 2 अपॉन -√3 या -2 अपॉन सेक थीटा कितना हो जाएगा -½ और कॉट थीटा कितना हो जाएगा तो डेफिनेटली 1/√3। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ी हुई थी, कॉस थीटा -½ था तो सेक थीटा -2 होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बोर्ड पर है, साइन थीटा की वैल्यू गिवन है और थीटा क्लियर दिख रहा है आपको थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि थीटा क्या बोला गया है बिटवीन 180 एंड 270। ये हो गया पाई और ये हो गया 3π/2। तो इस कंडीशन में यदि हम बात करें तो सॉल्यूशन, यहां ट्रायंगल ऐसा बनेगा, साइन थीटा ने तो क्या थीटा -3, ये हो गया 5, डेफिनेटली ये 4 आएगा और नेगेटिव साइड है इसलिए माइनस। अब आप देख लीजिए यहां पर सेक थीटा आपको दिख रहा है, यहां पर कॉस थीटा कितना दिख रहा है -4/5 है कि नहीं, तो इसका मतलब सेक थीटा कितना हो गया -5/4। ऐसे ही देखिए कॉट थीटा की वैल्यू, तो कॉट थीटा टेन थीटा आपको पता है, टेन थीटा हो जाएगा -3/-4 मतलब 3/4, तो कॉट थीटा कितना हो जाएगा 4/3। साइन थीटा आपको गिवन था -3/5, कॉसेक थीटा देखिएगा -5/3 हो जाएगा। इन वैल्यूज को केवल इसमें रखना है और आपको सॉल्व करना है। तो सेक थीटा की वैल्यू कितनी जाएगी, -5/4 माइनस कॉट थीटा की वैल्यू कितनी जाएगी 4/3 डिवाइडेड बाय टेन थीटा की वैल्यू कितनी है 3/4 माइनस कॉसेक थीटा की वैल्यू देखिए -5/3, राइट। इनको यदि आप सॉल्व करते हैं तो आंसर आना चाहिए, बोलो कितना आंसर आया तुम्हारा -31/29 -31/29 इतना सॉल्व करने पर ये आंसर आना चाहिए और ये आंसर आता है तो आपका करेक्ट है। तो बच्चों यहां पर अब नेक्स्ट अपन को देखना है डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, है ना। ये फर्स्ट कॉलम जो है फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सेकंड फॉर डोमेन, नेक्स्ट कॉलम फॉर रेंज और लास्ट यहां पर ग्राफ। जरूरी है आपको समझना ही है। देखिए साइन थीटा यदि मैं बोलता हूं यहां पर y = साइन थीटा, तो थीटा की जो जो वैल्यूज मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं उनको बोलते हैं डोमेन, और उसको सब्स्टिट्यूट करने से जो y की वैल्यूज मिलेंगी उसको बोलते हैं रेंज। तो कभी भी साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो +1 होती है और -1 होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती। इसलिए यदि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम साइन थीटा लेते हैं तो उसके लिए डोमेन क्या होगा रियल नंबर्स। यहाँ जो थीटा सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं सारे रियल नंबर्स। यहाँ पर एंगल 0 भी रख सकते हैं, उसके आगे 1 भी रख सकते हैं, 2, 3, 4 सब रख सकते हैं। मैक्सिमम वैल्यू होती है इसकी +1 और मिनिमम होती -1, ये +1 और -1। तो कभी भी साइन थीटा की वैल्यू +1 से ज़्यादा नहीं होती और कम नहीं होती, -1 से कम नहीं होती, इसी के बीच में वैरी करती रहती है चाहे कोई सा भी एंगल हो। ग्राफ इसलिए ड्रॉ कर सकते हो आप लोग, ग्राफ ऐसा होता है आप रट लीजिए, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, आप सबको पता है। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है +1, फिर उसके बाद साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है फिर से 0, साइन 270 पे हो जाती है -1 और साइन 360 पे 0। तो ये साइकिल कंप्लीट हो रहा है, जैसे राइट साइड में हो रहा है वैसा नेगेटिव साइड पे भी होगा। ग्राफ सिमेट्रिकल रहता है। तो
साइन थीटा के लिए आप ध्यान रखें ग्राफ इस तरीके से ही होता है। ये 0 से लेके 2 पाई तक एक साइकिल कंप्लीट होता है। सारी वैल्यूज निकालना आप इसलिए जानते हैं कि आपने ASTC मेथड पढ़ लिया है, और ASTC मेथड में आपको पता है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें साइन की वैल्यू पॉजिटिव थी। तो देखो ये देखो 0 से लेके नहीं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ही है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फिर 90 से लेके 180 देखो सेकंड क्वाड्रेंट है ये। फिर 180 से 370 तक 270 तक आपको मालूम है साइन की वैल्यू नेगेटिव थी, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट हुआ, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आप सबको पता है साइन की वैल्यू फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, ASTC मेथड में आपने देखा है। वही चीज़ है ये जो चल रहे एंगल्स एंटी क्लॉकवाइज चल रहे थे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल पॉजिटिव लेते हैं, इसलिए ऐसा ग्राफ है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलोगे तो ऐसा आ जाएगा ग्राफ, इसलिए सिमेट्रिकल होता है। सेम कॉस थीटा के लिए बात है। कॉस थीटा में यहाँ थीटा की वैल्यू सारे रियल नंबर्स आप रख सकते हो, इसलिए डोमेन होगा रियल नंबर्स। इसमें भी रेंज होती है -1 to 1, मतलब कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है +1 और मिनिमम वैल्यू होती है -1। ठीक है, इसका जो ग्राफ होगा वो ऐसा होता है। मतलब आपको पता है cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, जबकि आपको पता है cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। फिर cos 180 की वैल्यू होती है -1, cos 270 फिर से 0, cos 360 फिर से +1। तो इसलिए cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू +1 और मिनिमम वैल्यू होती है -1। कभी भी cos थीटा की वैल्यू +1 से ज़्यादा नहीं होती है। ये पूरा 1 साइकिल कंप्लीट हो रहा है। ऐसा जैसा मैं यहाँ समझा रहा हूँ ऐसे नेगेटिव साइड होगा, तो ये इस तरीके से ऐसा जाएगा यहाँ तक। तो ये भी ग्राफ सिमेट्रिकल होता है cos थीटा का। पर दोनों ग्राफ में फ़र्क है। साइन में देखिए साइन 0 की वैल्यू 0 थी, जबकि cos 0 की वैल्यू देखिए आप मैक्सिमम है। और आपको ये भी पता है ASTC मेथड में मैंने आपको बताया है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल साइन पॉजिटिव, मतलब cos भी पॉजिटिव था, सेकंड में cos नेगेटिव था, थर्ड में cos पॉजिटिव। तो इसलिए देखिए आप ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है 0 से लेकर 90 तक। उसके बाद देखिए आप 90 से लेके 180 तक, 90 से लेके 180 तक cos कैसा था नेगेटिव। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव, शायद मुझसे गलती हो गई है, क्योंकि ASTC मेथड में ASTC में फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos जो था पॉजिटिव था। तो आप देख लीजिए यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट π/2 से लेके पाई तक cos की वैल्यू नेगेटिव है। फिर पाई से लेके 270 मतलब 180 से 270 तक फिर cos की वैल्यू नेगेटिव, लेकिन फिर 270 से 360 के बीच में cos प्लस था, तो देखो फिर प्लस हो गया। तो आपको समझ में आ रही होगी बात, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। नेक्स्ट देखिए tan थीटा। तो tan थीटा का जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ऐसा आता है। आप सबको पता है tan 0 की वैल्यू 0 और tan 90 की वैल्यू कितनी होती है इन्फिनिटी। tan -90 की वैल्यू -इन्फिनिटी, इसलिए ग्राफ इस तरीके से जाता है ऐसा। और यहाँ पर ये इसके y एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, इसका मतलब ये 90 बता रहा है कितनी है इन्फिनिटी। तो इसमें जो डोमेन थीटा की वैल्यू जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो सारे रियल नंबर्स कर सकते हो एक्सेप्ट 2n + 1 × π/2 वेयर n इज व्हाट इंटीजर्स। फॉर एग्जाम्पल n की वैल्यू आपने मान लीजिए ले ली है 0, तो क्या जाएगा 0 + 1 1 × π/2, मतलब x 90 नहीं हो सकता, क्योंकि 90 यदि आप रखते हो तो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो इसलिए उसको छोड़ दीजिएगा। मान लीजिए n की वैल्यू आप 1 लेते हैं तो जाएगा 2 + 1 3 हो जाएगा 3 π/2। तो आपको फिर से दिख रहा है वो 3 π/2 पर फिर इन्फिनिटी ले रहा है वो। तो इसलिए जब हम लोग डोमेन बोलते हैं तो x जो रहेगा डोमेन सारे रियल नंबर्स रहेंगे, लेकिन किनको छोड़ना है आपको 2n + 1 π/2, राइट। लेकिन इसमें रेंज जो रहेगी वो सारे रियल नंबर्स, क्योंकि सब वैल्यूज आ जाती हैं।
फिर कॉट थीटा के लिए देखिए तो इसके लिए भी सेम ऐसा ही है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, लेकिन कौन सी x की वैल्यू नहीं रहेगी, n पाई, क्योंकि जब इसका ग्राफ करते तो ऐसा आ जाता है, मतलब cos 0 पर cot 0 पर देखो तो इन्फिनिटी हो जाता है, क्योंकि tan 0 0 होता है तो cot 0 इन्फिनिटी होगा, तो इसलिए ये वैल्यू नहीं रहेगी, फिर पाई नहीं रहेगी, फिर 2 पाई नहीं रहेगा, फिर 3 पाई नहीं रहेगा, इस तरीके से। तो बच्चों यदि n यहां पर x इज नॉट इक्वल टू n पाई, लेकिन जहां तक रेंज का सवाल है तो इसकी भी रेंज क्या रहेगी, ऑल रियल नंबर्स। ग्राफ उसका ऐसा जाएगा। ये हो गया आपका कॉट थीटा का। अब नेक्स्ट बोर्ड पर जगह नहीं थी, मैं आपको समझाता हूं कॉसेक और सेक। तो नेक्स्ट बच्चों ये आपके सामने दिख रहे हैं कॉसेक और सेक के ग्राफ्स। कॉसेक थीटा के लिए जो डोमेन रहेगा सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट n पाई, वेयर n इज इंटीजर्स। जैसे सपोज x की वैल्यू अपन जो है यहाँ पर 0 नहीं ले सकते, फिर उसके बाद यदि अपन दी डोमेन में बात करें तो 1 रखे तो पाई नहीं ले सकते, क्योंकि उस पर एक्चुअली में वो रेंज जो है वो इन्फिनिटी पहुंचती है। रेंज जो रहेगा यहाँ पर r माइनस रियल नंबर्स में से इनको छोड़ दीजिए, -1 और 1 को। ग्राफ जो रहेगा वो ऐसा रहेगा कॉसेक थीटा का ग्राफ। साइन 0 आप लोग को मालूम है कितना होता है, 0। कॉसेक 0 क्या जाएगा, इन्फिनिटी, इसलिए छोड़ देते हैं उसमें, फिर पाई में छोड़ेंगे, फिर 2 पाई में छोड़ेंगे, तो इसलिए डोमेन जो है n पाई नहीं रहेगा। ऐसे सेक थीटा के लिए हम लोग को मालूम है सारे डोमेन पूरे रियल नंबर्स, लेकिन कौन से x छोड़ देंगे हम लोग, तो डेफिनेटली 2n+1 π/2 वाले। क्यों, क्योंकि इन पर कॉस की वैल्यू क्या होती है, 0। जिन पर कॉस की वैल्यू 0 होती है वो एक्चुअल में सेक के लिए डोमेन नहीं रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कॉस 90 0 होता है, सेक पर नहीं रहेगा, वो डोमेन नहीं रहेगा। जो रेंज रहेगी रियल नंबर्स में से -1 1 को छोड़ दीजिए, जो कॉस की रेंज थी वो छोड़ दीजिए, तो इसलिए इसमें जो रेंज रहेगी सेक की सारे रियल नंबर्स रहेंगे एक्सेप्ट -1 और 1 के बीच के छोड़कर, राइट। और ग्राफ ऐसा रहेगा। क्लियर? ये हमको फंक्शंस गिवन है, इसकी वैल्यूज गिवन है। वैल्यूज का मतलब क्या हुआ, रेंज। और आपको क्लियर है, मैंने साइन थीटा के लिए रेंज बताई हुई है, किसके बीच में होनी चाहिए, -1 एंड 1 के बीच में। तो डेफिनेटली आपको क्लियर दिख रहा है यहाँ पर, तो -1/5 है, 1 का 1/5 लिखा है, मतलब -1 और 1 के बीच में, राइट। तो ये जो -1/5 है बिलोंग्स टू ये, इसका मतलब है कि ये क्या है, करेक्ट है, राइट। सेकंड, ऐसे ही हमने कॉस थीटा के लिए 1 बोला और इसकी मैंने रेंज आपको बताई हुई है -1 से लेके 1 तक, तो इसका मतलब ये भी करेक्ट है। फिर इसके बाद देखिए सेक थीटा इज इक्वल टू हाफ, और आपको पता है कि इसकी वैल्यू जो है वो -1 और 1 के बीच में नहीं होनी चाहिए, लेकिन हाफ कैसा है, -1 और 1 के बीच में। आप सेक थीटा के लिए याद कीजिए, आपने लिखा था रेंज में r -1 एंड 1, अभी हाफ कैसा आ रहा है, बिटवीन -1 एंड 1 आ रहा है, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेक थीटा इसके लिए एक्चुअली में वैलिड नहीं है। सारे रियल नंबर्स हैं एक्सेप्ट बिटवीन -1 एंड 1, तो चूंकि हाफ किसके बीच में, बिटवीन -1 एंड 1, तो इसलिए ये बिलोंग्स टू है और इसलिए ये इनकरेक्ट है। यह हाफ जो है किसके बीच में है, बिटवीन -1 एंड 1, जबकि रेंज हमको कितना बताया है, हमको रेंज में क्लियर है कि ये -1 और 1 के बीच में नहीं होना चाहिए। फिर 10 20
इसके लिए हमको पता है क्या था, फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी कुछ भी पॉसिबल है, इसलिए ये भी क्या है, करेक्ट है। तो इसमें से फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ये तो करेक्ट है, पर सेक थीटा की वैल्यू जो हाफ दी हुई है वो डेफिनेटली क्या होनी चाहिए, इनकरेक्ट, क्योंकि हमको क्वेश्चन में बोला गया था कि सेक थीटा जो है वो बिलोंग्स नहीं करना चाहिए, ये -1 और 1 में आ रहा है हमको क्वेश्चन, जबको पता है सेक थीटा क्या होना चाहिए, नॉट बिलोंग्स टू -1 एंड 1, सारे रियल नंबर्स हैं लेकिन -1 से 1 के बीच में नहीं होनी चाहिए, और हाफ जो हो रहा है वो किस केस के बीच में, इसलिए ये क्या है, इनकरेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, हमको ये पूछा था, तो नॉट करेक्ट में थर्ड वाला है, बाकी 3 जो है वो क्या है, करेक्ट। जब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो आप, जैसे नेक्स्ट आपको बोर्ड पर दिख रहे हैं क्वेश्चन इवैल्यूएट, तो आपको ये 6 क्वेश्चन दिख रहे हैं, यहां ध्यान दीजिए। तो इसमें ध्यान रखो, कभी भी यदि कोई एंगल जिसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है, यदि ग्रेटर देन 360 डिग्री है तो आपको 360 डिग्री से ज़्यादा एंगल पर उसको स्प्लिट कर लेना चाहिए के मल्टीपल के फॉर्म में, लेकिन यदि 360 से कम है तो फिर उसको आप लोग 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, या 360 माइनस थीटा, इस फॉर्म में चेंज करके फिर सॉल्व करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्वेश्चन नंबर 1, देखो बच्चों एक चीज ध्यान रखो, कभी भी यदि आपको इस तरीके से वैल्यूज फाइंड करना है और यदि एंगल ग्रेटर देन 360 डिग्री है तो आपको सबसे पहला फर्स्ट रूल तो यही है कि यदि आपको इस तरीके से दिया साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा या टेन माइनस थीटा, तो साइन माइनस थीटा हो तो माइनस साइन थीटा कर लो, कॉस माइनस थीटा तो प्लस कॉस थीटा कर लो, और टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, क्योंकि आपको मालूम है माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट। जब आप एंगल को कैसा लेते हो, क्लॉकवाइज, यदि आप ऐसा चलते हो, एंटी क्लॉकवाइज चलते हो तो एंगल पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज चलते हो तो नेगेटिव। तो जैसे थीटा कहाँ लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, माइनस थीटा कहाँ लाई करता है, फोर्थ में, और फोर्थ में आपको मालूम है ASTC कॉस प्लस होता है, बाकी माइनस, इसलिए साइन माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, टेन माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस टेन थीटा, लेकिन कॉस माइनस थीटा क्या हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा। तो आप देख लीजिएगा कि एंगल यदि आपको नेगेटिव दिया है तो पहले उसको आप चेंज कीजिए, यदि साइन के लिए हो तो आप माइनस करके कर लीजिए, कॉस माइनस थीटा हो तो प्लस कॉस थीटा कर लीजिए, फिर उसके बाद चेक कीजिए कि जो आपको एंगल है जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है, यदि वो एंगल ग्रेटर देन 360 है तो उसको स्प्लिट कीजिए 360 इंटू एन प्लस थीटा के फॉर्म में या 360 इंटू एन माइनस थीटा के फॉर्म में, तो आपको इजी जाएगा। 360 का मतलब मैं 2 पाई भी बोल रहा हूँ साथ में, यदि रेडियंस के फॉर्म में हो तो, डिग्री के फॉर्म में हो तो 360 इंटू एन प्लस थीटा या 360 इंटू एन माइनस थीटा, रेडियंस के फॉर्म में हो तो मैं बोल रहा हूँ 2 पाई इंटू एन प्लस थीटा या 2 पाई इंटू एन माइनस थीटा। फिर उसके बाद देखिए जब आप ऐसा मल्टीपल कर लेंगे तो उसके बाद इसको आप किसके इक्वल कर सकते हैं, इक्वल टू साइन थीटा। क्यों? क्योंकि आप देखिए 360 इंटू एन प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा, यह हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, जहां थीटा क्या है, एक्यूट एंगल। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मान लीजिए 1 रिवॉल्यूशन हुआ 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, 360 इंटू 2 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, 360 इंटू 3 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, 360 इंटू 4 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो कभी भी जब ये 360 इंटू एन प्लस थीटा हो तो साइन थीटा हो जाएगा, इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा, कॉस में कॉस थीटा हो जाएगा और टेन में टेन थीटा हो जाएगा। लेकिन यदि 360 इंटू एन माइनस थीटा है तो फिर कौन सा क्वाड्रेंट? डेफिनेटली फोर्थ क्वाड्रेंट।
क्योंकि 360 इंटू एन में तो 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट होगा। 360 इंटू 1 बोलो, चाहे 360 इंटू 2 बोलो, चाहे 360 इंटू 3, और फिर माइनस थीटा बोल रहा है, इसका मतलब ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको मालूम है केवल कॉस प्लस होता है और साइन और टेन कैसा होता है माइनस। तो इसलिए साइन 360 इंटू एन माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। टेन 360 इंटू एन माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस टेन थीटा, लेकिन कॉस प्लस हो जाएगा। ये यदि कुछ इन रूल्स को आप फॉलो करते हैं तो आपको वैल्यू निकालना बहुत आसान है। मैंने जो बात बोली है मैं एग्जाम्पल से और समझाता हूँ, पर यदि आपके समझ में नहीं आई तो एक बार फिर से आप वीडियो को चेक कीजिए, रिपीट कीजिए मैं क्या बता रहा हूँ, पर एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए पहले फर्स्ट क्वेश्चन को ही मैंने यहाँ सॉल्व किया है, तो आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी जो मैंने रूल बोला है। देखिए यहाँ पर क्या बोला, साइन माइनस 1125 की वैल्यू फाइंड करना। तो मैंने बोला पहले तो आप ये करो, साइन माइनस थीटा को क्या करो, माइनस साइन थीटा करो। तो आप यहाँ माइनस साइन थीटा कर लो, फिर आप इसकी वैल्यू फाइंड करो। इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, तो आपको मैंने बोला 360 से ज़्यादा हो तो आप 360 इंटू एन प्लस थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो कैसे करोगे, 1125 को आप 360 से डिवाइड करो, तो डिवाइड करोगे तो 3 जा कितना होता है 1080। अब इसमें से इसको माइनस करोगे तो 45 रिमाइंडर रहेगा। इसका मतलब 1125 को आप कैसा लिख सकते हो, 360 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर, तो डेफिनेटली 360 इंटू 3 प्लस 45। अब मैंने समझाया आपको 360 इंटू एन प्लस थीटा हो, 360 इंटू एन प्लस थीटा हो तो साइन इज इक्वल टू होता है साइन थीटा। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा माइनस, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इक्वल टू साइन 45, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा साइन 45। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 माइनस, मतलब इसका जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस 1/√2। जो बातें मैंने आपको समझाई थी उसको इस क्वेश्चन की हेल्प से मैंने आपको पूरी बातें क्लियर की हैं। जैसे मान लीजिए यदि मैं आपको बोलता चलिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको सॉल्व कीजिए, तो वो भी आपके लिए आसान होता। तो डेफिनेटली आपको क्या करना होता, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 साइन 930, तो जैसा मैंने अभी आपको सिखाया उसके बेसिस पर दिख रहा है ये 930 360 से ज़्यादा है, तो आप इसको भी 930 को जो है वो 360 से डिवाइड कीजिए। मुझे लगता है 2 बार जाएगा, तो इसका मतलब ये जाएगा 720, राइट। तो ये जाएगा 0 3 2 1 9 7 2, यही होगा ना भाई, 0 3 2 1 9 7 2 200। मतलब इसको आप क्या लिख सकते हो, साइन 360 इंटू 2 प्लस 210, ये लिख सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि इसको आप लिख सकते हो साइन 360 इंटू 2 प्लस 210। अब इसको आप लिख सकते हो 360 इंटू एन प्लस थीटा। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर हो गया 930 को क्या कर सकते हैं 360 इंटू 2 प्लस 210। अब 360 इंटू 2 प्लस थीटा, तो मैंने बताया था साइन 360 इंटू 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ पर कर लीजिए इसको साइन 210। अब साइन 210 की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हो आप, तो आप इसको लिख सकते हैं 210 आपको दिख रहा है किसके बीच में, बिटवीन 180 एंड 270, थर्ड क्वाड्रेंट। 210 कहाँ पर आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब बिटवीन 180 एंड 270। तो आप इसको लिख सकते हो साइन 180 प्लस 30। अब 180 के कारण आपको पता है 90 इंटू 2 इवन मल्टीपल है, नो चेंज, तो साइन साइन आ जाएगा, 30 30 आ जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है माइनस, तो माइनस आ जाएगा, मतलब हाफ आ जाए, माइनस हाफ। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये रहेगा। थर्ड वाले का देखिए आप, थर्ड क्या है आपका, कॉस माइनस 870, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो आपका पहला तो यही आपका होना चाहिए प्रोसेस, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या लिखते हो प्लस कॉस थीटा। तो इसको आप क्या लिख लोगे कॉस 870। अब इसको आप 360 से डिवाइड कीजिए, तो मेरे ख्याल से 360 इंटू 2 720 हो रहा है, 870 720 कितना हो रहा है 0 7 2 5 1, मतलब 150 और आ रहा है।
अब इसका मतलब ये क्या लिखोगे आप 360 इंटू एन प्लस थीटा, तो मैंने समझाया ये, तो आपका ये जाएगा cos 150। cos 150 का मतलब क्या लिख सकते हो 180 माइनस 30। 180 की वजह से क्या बोलोगे नो चेंज, तो cos कहाँ जाएगा cos हो जाएगा 30 30 जाएगा। यह एंगल 150 कौन से क्वाड्रेंट में सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है माइनस, तो डेफिनेटली ये माइनस, और cos 30 की वैल्यू बोलो √3/2। तो इसका मतलब है cos -870 की जो वैल्यू आनी चाहिए आपकी वो आनी चाहिए -√3/2। नेक्स्ट यदि अपन फोर्थ क्वेश्चन देखें तो फोर्थ क्वेश्चन को देखिए आप। फोर्थ क्वेश्चन ये आप लोगों ने कॉपी कर लिया था ना। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्या है 10 -2025, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो आपको पता है 10 माइनस थीटा क्या होता है -10 थीटा, तो जाएगा -10 2025 -10, इसको 360 के मल्टीपल के फॉर्म में लिखो। कैसे लिखना वो मैंने सिखाया आपको। 2025 को डिवाइड करो 360 से, आपको अपने आप बात समझ में आएगी। सीधे 10 जा कर दोगे तो 3600 मतलब डिवाइड नहीं हो रहा। लगभग मेरे ख्याल से कितना मल्टीपल बन रहा है 360 इंटू है 5, तो 5 से कितना हो जाएगा ये 0 5 6 0 3 18 2 5 2 225 मतलब 360 इंटू 5 प्लस 225 है ना, 360 इंटू 5 प्लस 225 ये आ जाएगा। अब इसका मतलब देखो माइनस, फिर 10 मैंने आपको बताया 10 360 इंटू एन प्लस थीटा इज इक्वल टू 10 थीटा, तो इसको क्या लिखोगे आप 10 225 माइनस 10 225 की वैल्यू कैसी कौन सा क्वाड्रेंट में ही है सेकंड क्वाड्रेंट, 180 से ज़्यादा है 270 से कम है, हाँ सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट, तो ये हो जाएगा 180 प्लस 45, तो डेफिनेटली माइनस। अब इसकी वैल्यू आप निकालना जानते हो, 180 के कारण आप क्या बोलोगे नो चेंज 10 10 रहेगा 45 45 रहेगा। और ये कौन सा क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में आप लोग जानते हैं ASTC 10 प्लस होता है स्टार्टिंग सर ट्यूशन क्लासेस, तो डेफिनेटली 10 कैसा होता है प्लस, तो 10 प्लस होगा तो यहाँ पर क्या जाएगा यहाँ पर प्लस आ गया। और आपको मालूम है 1045 की वैल्यू बोलो 1, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए -1। तो बच्चों यहाँ पर मैंने आपको निकलवाया 10025 की वैल्यू -1, मेरे ख्याल से मेरी बात आप लोग को समझ में आ गई। मतलब एक सिंपल सी चीज़ समझ में आना चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चे मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं तो उनकी बात को सुन के मैं आपको समझा रहा हूँ। यदि कभी भी आपका ये पहला स्टेप 10 माइनस थीटा हो -10 थीटा करो, मतलब वो डिपेंड करता है, साइन माइनस थीटा हो तो माइनस साइन थीटा करो, कॉस माइनस थीटा हो तो प्लस कॉस थीटा करो, 10 माइनस थीटा तो -10 थीटा करो। उसके बाद देखो ये बहुत बड़ा एंगल है, सपोज कितना बड़ा भी एंगल हो उसको 360 से डिवाइड करो, इस प्रकार से डिवाइड करो कि यहां पर जो वैल्यू बचे वो कैसी हो लेस देन 360। उसके बाद जो है ये 360 इंटू एन प्लस थीटा होगा तो फिर ये ऐसा आ जाएगा, और 360 इंटू एन माइनस थीटा होगा तो फिर केवल कॉस प्लस रहेगा और साइन और टेन कैसा रहेगा माइनस। उसके बाद जो है वैल्यू फाइंड करने के लिए आप यहाँ से फिर ASTC मेथड जानते हो उसको अप्लाई कर दो, खत्म बात। ASTC मेथड की हेल्प से आप आंसर निकालना जानते हो। जैसे नेक्स्ट यदि मैं बात करूं फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ, इनको देखिए, फिफ्थ और सिक्स्थ को देखिए। तो फिफ्थ में क्या है आपका 10 25 इंटू पाई बाय 3, फिफ्थ साइन 25 पाई बाय 3। तो अब इसको कैसे स्प्लिट करोगे, तो साइन बताओ बच्चों तुम लोगों ने कैसे स्प्लिट किया इसको। नहीं, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए,
इसको करना चाहिए था 25/3 कर दिया। यहाँ पर अपन को 25 को 3 से डिवाइड करो, 8 हो गया, 24 हुआ, 1 हो गया। इसका मतलब है 3 × 8 + 1। तो 25 को क्या लिखोगे तुम? 3 + 3 × 8 × 3, 8 × 3 + 1 × π/3। ठीक है, तो इसमें बेनिफिट ये मिलेगा तुमको कि ये हो जाएगा साइन, और यहाँ पर देखो आप π/3 को मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 × 3 × π/3 + π/3 ऐसा हो जाएगा। तो ये 3 क्या हो गया? कैंसिल। ये कितना हो गया? साइन 8π। 8π का मतलब क्या हुआ? 2π × 4 हो गया प्लस π/3। 8π का मतलब क्या हुआ? 2π × 4। तो जैसा 360 × n करते थे वही उसी फॉर्म में ले आए आप। भाई 2π का मतलब 360 इसी फॉर्म में ले आए आप। तो क्या करोगे फिर इसके बाद? इजिकल टू कितना जाएगा? ये किस कोऑर्डिनेट में आएगा मुझे पहले बताओ, कॉन्सेप्ट बताओ। ये किस कोऑर्डिनेट में आएगा? फर्स्ट कोऑर्डिनेट, क्योंकि 1 रिवॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? 2π। एक और रिवॉल्यूशन 2π × 2, एक और रिवॉल्यूशन 2π × 3, एक और रिवॉल्यूशन 2π × 4 प्लस π/3 फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो जब ये ऐसा रहेगा तो इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हो आप? साइन π/3। और कैसा रहेगा? प्लस, इसकी वैल्यू बोलो √3/2। तो इसका आंसर आना चाहिए था आपका √3/2। समझ गए हो? ऐसा करना है। अब जैसे मान लीजिए ये वाला दिख रहा है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 6 क्वेश्चन कॉस, 6 क्वेश्चन कॉस बोलो 41π/4। इसको कैसे करोगे? तो वो तो दिख रहा है 41 का मतलब ये सीधे सीधे 40 + 1। कितना दिख रहा है? 40 + 1 कॉस। वैसे भी डिवाइड भी करोगे तो भी वही आएगा, 4 से डिवाइड करोगे 10 हो गया, 40 हो गया 1। तो इसको कैसा लिखोगे आप? बोलो 10 × 4 + 1 × π/4। ठीक है, तो इसका मतलब जाएगा कॉस इंटू, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना जाएगा? 10 × 4 × π/4 + π/4। क्यों भाई, समझ रहे बात? अब ये 4 क्या हो गया? कैंसिल। तो कॉस 10π, 10π का मतलब क्या हुआ? 2π × 5। 10 का मतलब क्या हुआ? 2 × 5, लेकिन 2 को पाई के साथ एसोसिएट कर दो तो 2π × 5 प्लस π/4। किस फॉर्म में लिख लिया अपने? 360 + थीटा, 360 × n + थीटा। इसका मतलब कितना हो जाएगा? ये कॉस π/4। कॉस π/4 मतलब कॉस 45 1/√2। इस तरीके से निकालेंगे। क्लियर? तो चाहे वो अपना बहुत बड़ा ऑब्ट्यूज एंगल डिग्री के फॉर्म में हो तो भी कैसे रिजॉल्व करना मैंने सिखाया, उसमें 360 से डिवाइड कर लेना। यहाँ पर जब रेडियंस के फॉर्म में हो तो ये जो 40 जो भी वैल्यू है उसको अपन यहाँ पर जो डिनोमिनेटर उससे डिवाइड करके फिर स्प्लिट करके लिख लो, और ये जो π/4 अलग से फिर इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो, और कुल मिलाकर अपन को कैसा कन्वर्ट करना है? 2π × n + थीटा के फॉर्म में। राइट?